के बाद क्रिकेट के हवाले से डिस्कशन करेंगे। एशेज़ हो रही है, उसमें दोनों मैचेस का रिजल्ट हमारे सामने है, उस पे थोड़ी बात करेंगे। इंडिया साउथ अफ्रीका का पहला टी20 मैच भी हमने देखा, ओडीआई सीरीज भी हम देख चुके हैं। इस पे डिस्कशन करेंगे और पाकिस्तान के प्रोग्रेस के ऊपर भी बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से। तो डिस्कशन के लिए जी हमारे सबके अपने हमारे फेवरेट वन एंड ओनली सलमान भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी इरफान भाई, थैंक यू मैं सो बताऊं। मच फॉर योर टाइम जी, बहुत शुक्रिया। सलमान भाई, स्टार्ट पहले पाकिस्तान के हवाले से मैं करना चाहूंगा। ऑब्वियसली डिस्कशन तो भी आगे जाके होगी जब स्क्वाड आएगा, लेकिन कुछ दो चार नामों के ऊपर मैं आपसे जरूर आपकी राय लेना चाहूंगा। बैटिंग ऑर्डर तो समहाउ हमें लगता है कि पाकिस्तान का ठीक है। जो भी हमने साउथ अफ्रीका के गेस्ट देखा, कोई ऐसा बैटर है, जैसे बात की जा रही है मां सदाकत के हवाले से, कि शायद इसको जरूर डगआउट में होना चाहिए, या आप हसन नवाज के साथ जाएंगे? एज अ बेंच स्ट्रेंथ के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि फखर तो आप 5वें नंबर पे हम देख रहे हैं, और उस्मान खान प्रॉब्ली जाएंगे। देखिए, ये कंपैरिजन नहीं बनता दोनों का। एक 6वें नंबर का बैट्समैन है, उसका रोल है सिर्फ बड़ी हिटें मारना। मां सदाकत जो है वो एक हम्म, ओपनिंग बैट्समैन है, जिसका डिफरेंट रोल है, जो एक्यूमुलेटर भी है, हिट भी मार लेता है। तो दोनों का जो एक टीम के कॉन्टेक्स्ट में अगर दोनों को देखें, तो एक 6वें नंबर का है और एक ओपनर है, तो इनमें से एक उठाना मतलब ये कोई मुआवजा नहीं बनता। और टॉप हम्म, 3 में ना तो फखर कहीं जाने लगा है, ना साहिबजादा फरहान फिलहाल, और ना ही हम्म, साइम अयूब, अनलेस के खुदा न खास्ता किसी को कोई इंजरी हो जाए। सो ये अभी तो ये नहीं होने लगा। आई डोंट थिंक सो। हम्म। और वैसे आपके ख्याल में, हमने देखा कि फखर की जितना भी एशिया कप के अंदर या वैसे भी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, वो ओपनर के तौर पे देखी हैं। बट अभी जो रिसेंट हमने देखा है लास्ट सीरीज, लग ये है कि फखर को हम 5वें नंबर पे देखेंगे। तो आपके ख्याल में ये नंबर उनको सूट करता है, ये ठीक रहेगा, कंसिडरिंग दैट के वर्ल्ड कप श्रीलंका में होना है? देखिए, दुबई के वर्ल्ड कप में भी वो नीचे ही खेले थे और वहाँ पे वो ठीक खेले थे। सो प्रोबब्ली कीपिंग दैट इन माइंड, उसकी एक हिस्ट्री है नीचे खेलने की, जो ही इज़ डन रीज़नेबली वेल ओवर देयर। और वो एक ऐसा प्लेयर है जिसको अगर इन केस आपने ऊपर शिफ्ट करना हो, तो ऊपर भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम्म, ये प्रोबब्ली माइट बी हिज लास्ट वर्ल्ड कप एज़ वेल, बिकॉज़ ही इज़ नॉट ग्रोइंग यंगर हम्म, लाइक एवरीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड। सारे पुराने ही हो रहे हैं। तो जी, आई थिंक कि वो ही विल बी द वन जिसको वो करेंगे यूज़ फॉर दीज़ पर्पसेस। जी। और कीपर के हवाले से अगर हम देखें, तो हमने ऑब्वियसली रिजवान से बाद हम लेके आए हारिस को। अब हारिस का ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो अपनी जगह, बट ये डिबेट भी जरूर हो सकती है कि वो ओपनर था, उसको नंबर 3 पे लाया, फिर नंबर 6-7 पे लेके आया, बट वो परफॉर्म नहीं कर पाया। अब उस्मान खान के साथ हम कैरी कर रहे हैं, स्टिक कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में बेस्ट चॉइस अभी वर्ल्ड कप को कंसीडर करते हुए उस्मान खान ही होनी चाहिए, या दोबारा सोचा जा सकता है देखिए, रिजवान के हवाले से? उस्मान खान अगर परफॉर्म कर रहे हैं, किया है उन्होंने, तो उनको आप कैसे बाहर करेंगे? नंबर 1। हम्म, नंबर 2 ये है कि अगर आप दूसरा विकेट कीपर ले जाने का सोचते हैं, तो व्हाट आर योर ऑप्शंस? रिजवान के अलावा हम्म, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर आप हारिस की बात करते हैं, तो ये बड़ा एक वाइड ये है ना, वाइडली रोल्ड आउट एक चीज़ है कि परफॉर्म नहीं हुआ। ना, 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 ये मज़ा नहीं है। हम्म, परफॉर्म नहीं हुआ, 2 गेंद अच्छे पड़ गए, परफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन एक डिफरेंट चीज़ है, हम्म, आपको 20 चांस मिले, आपने उसमें से पौने 20 शॉटें, साढ़े 19 शॉटें गलत मारी, गलत मौके पे गलत शॉट सिलेक्शन की, तो ये परफॉर्म नहीं, ये आपने बताया कि आप उस लेवल के ऊपर आपने मेंटली अब्सॉर्ब ही नहीं किया चीज़ों को, आप सिचुएशंस जी, के साथ रिलेट ही नहीं कर पाए। तो परफॉर्म नहीं हम्म, किया, तो नहीं किया, इसने भी नहीं किया, जिन्हों अच्छा गेंद हो गया उन्हें भी नहीं किया, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, उसका हम्म, जो एक्सप्लेनेशन है वो डिफरेंट है, नंबर ऑफ चांसेस डिफरेंट है, द टाइम दैट ही हैड ऑन हिज हैंड टू यू नो गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन कि यार मेरा रोल क्या है? मैं अगर तीसरे पे जा रहा हूँ, मैं अगर 6वें पे जा रहा हूँ, तो ये मतलब मत हम ना पाकिस्तान की टीम में कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं कि कहते हैं यार, आर वी रियली गुड प्रोफेशनल्स? मतलब कोई भी कहीं भी, हम्म, मैं मानता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी चंद प्लेयर्स को लेकर बैटिंग ऑर्डर्स में हो सकती है। लेकिन हमारा थोड़ा कह लें कि इट इज़ मोर देन नॉर्मल हालात में जो आप किसी के ऊपर-नीचे की मूवमेंट देखते हैं ना, हम तो किसी को कहीं हमने तो चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर के मैचों में भी साउथ शकील को ओपन पे ले गए थे हम, जी, ठीक है ना? तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वी डू नॉट थिंक लाइक अ बैटिंग साइड। हमारा थॉट प्रोसेस हम्म, बैट्समैनों वाला नहीं है। हम समझते नहीं है, इसकी डेप्थ को नहीं समझते, बैटिंग की डेप्थ को। और समझेंगे भी क्या, वो हमारी डिसीजन मेकिंग में जो टीम के साथ जो डिसीजन मेकिंग करते हैं बैटिंग को लेकर, बहुत सारे लोग ऐसे उनकी ज़िंदगी में बैटिंग है ही नहीं। उन्होंने कभी वैसे की ही ही है। नहीं है। मतलब एक होता है कि प्रेशर में नहीं की है, कभी कभी की ही नहीं है।
तो जब कभी की ही नहीं हुँ, है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग उस तरीके से होना और इंटरनेशनल लेवल के प्रेशर्स को समझना, उसकी नीड्स को समझना, वो इट्स नॉट दैट ईज़ी। सो आइड से कि हुँ, हम उसके साथ बहुत ज़्यादा प्ले अबाउट करते हैं कि एनू इत्थे खिला चलो एनू इत्थे खिला लो। अच्छा चलो एनू उत्ते भेज दो, एनू थल्ले भेज दो। It is being too casual with हुँ, something which requires a very, very high level of skill under pressure. हुँ। अच्छा सुमन भाई थोड़ा-सा स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग के हवाले से पूछना चाहेंगे ऑब्वियसली मोस्ट लाइकली तो यही होगा 15 का स्क्वाड होगा। अब पेसर के अंदर अगर हम बात करते हैं, शाहीन तो ऑब्वियसली आपकी नंबर 1 चॉइस है। हारिस रऊफ भी मोस्ट लाइकली आप देखेंगे। कहीं न कहीं हमें लगता है कि नसीम शाह और वसीम जूनियर में टाई पड़ सकता है। तो आप दोनों या इन तीनों में से किसको समझते हैं 2 जाने चाहिए? देखिए, आप टी20 में देखते हैं पैकेजेस, जी। स्पेशलिटी भी देखते हैं, जो कि हम इतनी नहीं देखते, लेकिन स्पेशलिटी के साथ अगर प्रेफरेबली पै आपको साथ उसके मिल जाएँ पैकेजेस, तो वो ज़्यादा सूटेबल रहते हैं शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर। मोहम्मद वसीम फील्डर बहुत अच्छा है। मोहम्मद वसीम कैपेबल है बैट के साथ भी, तो थोड़े बहुत रन्स कर ले। थ्रोइंग आर्म उसका अच्छा है, स्पीड उसकी कंसिस्टेंटली बाकी सबसे ज़्यादा इस वक़्त। हारिस रऊफ के बाद अगर किसी की स्पीड है पाकिस्तान में करंटली, तो वो मोहम्मद वसीम 140 को रेगुलरली टच करते हैं। तो इफ ही कैन गेट इट राइट, जी। तो वो यूज़फुल हो सकते हैं। उनका फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग तीनों चीज़ों का पैकेज हो सकता है। उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली। जिनके साथ आप उनको कंपेयर करें, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है और उनकी जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है, वो अपनी क्रिकेट के हिसाब से कंसिस्टेंट नहीं है। जी। चाहे अगर आप उसको किसी के साथ भी कंपेयर कर लें, सिवाय सिर्फ़ आप शाहीन को साइड पे कर दें, क्योंकि शाहीन हैज़ बीन अ पर्सन जिसने बहुत लंबे अरसे तक बहुत कंसिस्टेंटली परफ़ॉर्म किया। फिर उसकी इंजरी आई, इंजरी के बाद उसकी रिकवरी उस स्पीड की नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि अभी भी शाहीन उस लेवल की फ़िटनेस को अटेन नहीं कर सके, जो इनकी इस टाइम पे होनी चाहिए। पहले वो बहुत यंग थे। उस टाइम पे वेयर एंड टेयर की रिकवरी आपके जैसे एक बिल्कुल जवान लड़का होता है, वो उसका रिकवरी रेट्स, उसका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, वो हर लिहाज से वो एक स्पीड अप चीज़ें चल रही होती हैं, उसका फिज़िकल प्रोसेस जो है, अडैप्टेबिलिटी उसकी बड़ी तेज़ होती है। लेकिन वन्स यू स्टार्ट गेटिंग ओल्डर एंड कंसिस्टेंटली बीइंग अंडर प्रेशर, नॉट टू से दैट कि वो बूढ़ा हो गया है, लेकिन बड़ा तो हो रहा है ना। हुँ, तो विद ग्रोइंग प्रेशर्स फिर उसके ऊपर तीनों फॉर्मेट्स आए, वो टेस्ट भी खेल रहा है, वो वनडे भी खेल रहा है, तो उसकी जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो उसकी इंक्रीज क्रिकेट के साथ रिलेट नहीं करती। और इस चीज को जो हमारे लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, उसको देख के ऐसा लगता है कि वो इसके साथ वो नहीं काम हुआ जो इसके साथ होना चाहिए था, या इसको समझ नहीं है या उनको समझ नहीं है, हुँ, ऐ नहीं हो, या दोवां ਨੂੰ समझ नहीं है, ऐ नहीं हो सकता कि समझ भी है तो काम भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो सकता। ठीक है हुँ, ना? तो इधर जी, समबडी ऑफ देम ईदर हैज़ अ लिमिटेड इन्फो रिगार्डिंग कि यार ये बंदा कैसा होगा तो क्या आउटपुट आएगी। तो देयर हैज़ टू बी अ रीज़न फॉर दैट। ऐसे नहीं हो सकता कि सब ठीक हो तो फिर भी आउटपुट ना आ रही हो, फिर भी रिक्वायर्ड फिटनेस ना हुँ, हो, रिक्वायर्ड डिलीवरी ना हो रही हो। देखिए ना, हमारे बॉलर्स का अभी मैं कितने मैच चल रहे हैं डोमेस्टिक के, वो यूट्यूब पे आ रही है यार, किसी का बॉल ही स्विंग नहीं होता। यानी सर्दियों की सुबह हाँ है, जी, यानी सुबह 9 बजे, साढ़े 9 बजे का स्टार्ट है यार, किसी का बॉल स्विंग नहीं हो रहा। हम दूसरे मुल्कों की टीमों को देखते हैं, नया बॉल आगे करते हैं यार, स्विंग करते हैं। अभी पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की टीम जब होके गई है, तो बर्गर आगे से वो जी, अच्छा खासा गेंद स्विंग कर रहा था। हुँ, उनके बाकी बॉलर्स भी बॉल स्विंग कर रहे थे, ठीक है? तो हम उन्हीं विकेटों पे हमारे बॉलर्स का, फास्ट बॉलर का बॉल स्विंग नहीं होता था। उन्हीं विकेटों के ऊपर इंग्लैंड ने जब हमें सीरीज़ हराई थी, उनका पुराना बॉल भी रिवर्स भी हो रहा था और नया बॉल भी थोड़ा बहुत हो रहा था। तो हमारी जो ऐसे ही सीम प्रेज़ेंटेशन है, जो हमारी रिस्ट पोज़ीशंस हैं, या जो स्विंग बॉलिंग का आर्ट है, वो हमारा डिटीरियरेट हुआ है। हमारा तो एक ही बॉलर था जिसका बॉल हुँ, स्विंग होता था, वो शाहीन था एयर में, ठीक है? और शाहीन के बाद हुँ, दूसरा नसीम था कि जिसका इन द एयर भी होता है, पढ़ने के बाद भी दोनों तरफ होता है। इसीलिए नसीम प्रोबेबली ऐसा लगता है कि वो इन सब में से बेहतर न्यू बॉल बॉलर है, बिकॉज़ उसके दोनों स्विंग होते हैं। जी, बट विथ टाइम वी टेंड टू लूज़ थिंग्स। पता नहीं हमारे लड़कों के साथ क्या कोचिंग होती है, क्या काम होते हैं, वो चीज़ें उनकी बजाय कि वो ग्रो करें, वो लिमिट होनी शुरू होती हैं, टू एन एक्सटेंट कि हुँ, कभी-कभार वो नज़र आनी बंद हो जाती हैं। तो जी, इन चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं करता, ठीक है? बाकी हुँ, सारी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हो रही है कि यार चलो कुछ नया नहीं आया, लेकिन जो था वो किधर गया? उसको वो किसने किधर गया? मेंटेन हाँ जी, करना था? तो इन हुँ, चीज़ों की तरफ तो कोई आता नहीं है, ठीक है?
वो जो देखते हैं वो उठ के पाकिस्तान की बैटिंग डिस्कस कर रहा होता है। हमने बॉलिंग पे कितने मैच जीते हैं पिछले काफ़ी अरसे में, 2 साल से जीते कुछ नहीं जी ठीक बॉलिंग है? से। बॉलिंग पे हमने कब मैच जीता है? तो जितना हमारा बॉलिंग की हुँ, हायरार्की है, बॉलिंग की बातें होती हैं, बॉलिंग वाले लोग टीम के साथ हुँ, 3-3 कोच बॉलर ही लग जाते हैं। 3-3 लोग, 4-4 लोग बॉलर लग हुँ, जाते हैं एट टाइम्स। बॉलिंग की बाज़गश्त है। अब बॉलिंग जी, के शुरू से हम फास्ट बॉलिंग कैंप्स और ये चीज़ें वो 90s 2000 अर्ली 2000 में समझ आती थी कि बॉलिंग हमारा एक ऐसा आर्ट है कि जो जिसको दुनिया मानती है। बट करंटली हुँ, वी आर स्ट्रगलिंग विद बॉलिंग। हमारे हुँ, नए बच्चों को जो देख रहे हैं हम लोग मैचेस के अंदर, वो नए बॉल और चेंज होते हुए पिच के साथ, चेंज होते हुए टाइम के साथ लेंथ को कैसे चेंज करना है, स्विंग कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है शाइन को, रिवर्स कैसे होगा, वो चीज़ें ऑब्सोलीट हैं, वो नहीं नज़र आ रही। हुँ। सलमान भाई एक क्वेश्चन मैं अक्सर आपसे ऑब्वियसली डेली हम शो करते हैं, बात करता हूँ, लेकिन मैं फिर एक सवाल जानना चाहूँगा, आप ऑब्वियसली क्रिकेट भी बहुत खेले हैं, कोचिंग के रोल में भी हैं। ये क्या रीज़न है कि अब ग्रेजुअली अगर आप दुनिया का कोई भी प्लेयर देखते हैं, तो ग्रेजुअली इम्प्रूव करता है, वो अपनी फिटनेस को बेहतर करता है, अपनी आर्ट को, स्किल को बेहतर करता है। कॉन्ट्री अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं, हमारे जितने लड़के 5-6 साल में आए हैं, आप शाहीन, बाबर, रिज़वान किसी का भी नाम ले लें, खैर तो ये पहले आ चुके थे, बट सबकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ है। फ़खर की बात कर लें, शहीन की बात कर लें, मतलब यू कैन नेम इट। कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल ऐसा नज़र नहीं आएगा, पहले एवरेज परफॉर्मेंस थी, अब उसका ग्राफ पीक की तरफ चल रहा है। ये रीज़न आप हमारे सिस्टम का फ्लॉ है, लड़के कंप्लेसेंट हो जाते हैं या ग्रेटिफिकेशन उनकी जल्दी हो जाती है चीज़ों के बाद और फिर वो कहते हैं बस ऐसी भाईजान जो मैनू मिल गया। क्या लगता है देखिए, आपको? बहुत सारी चीज़ों की ये अ, एक कंपोज़िशन है बहुत सारी चीज़ों की। इसमें आपकी एनवायरनमेंट है, इसमें आपकी इनएफिशिएंट यू नो सपोर्ट है टू द प्लेयर्स। हुँ, इनएफिशिएंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एट टाइम्स आपको क्लियरली पता चलता है कि यार बंदे इस काबिल नहीं है कि उस लेवल ते कोई डिलीवर कर सकन या उस लेवल दे बंदे ਨੂੰ कोई मत दी गल दस सकन, ठीक है? हुँ, जहाँ पे बात स्ट्रैटेजिक करनी होती है, वहाँ पे टेक्निकल कर रहे होते हैं। जब टेक्निकल डिस्कस करते हैं, तो पता लगता है, तो पता ही कुछ नहीं है, ठीक है? वो पता लगता है, कॉपी पेस्टिंग हो रही है, पता करदा है कि ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੈ ਆਂਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੱਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ हर बीमारी ਲਈ ਉਹੀ ਫੱਕੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो यू नो हुँ, दैट सॉर्ट ऑफ अब बड़े अरसे दराज से देख ले यही आपको नज़र आती हैं चीज़ें, ठीक है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग सो एफिशिएंट विद ऑल द टेक्निकल थिंग्स जबकि आपकी टैक्टिकल डिलीवरी कोई नहीं, ठीक है? तो स्पेशली अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें तो हमारी तो टेस्ट क्रिकेट इतनी है ही नहीं कि हम वर्कलोड के ऊपर जाके अपने प्लेयर्स को कहेंगे यार क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो हमसे जी, हमारा प्लेयर इंजर्ड हो गया। वर्कलोड तो डिस्कस करें ऑस्ट्रेलिया जिसने साल में 20-22 टेस्ट मैच खेलने, इंग्लैंड के तो ख़ैर बॉलर वैसे ही माशाल्लाह वो जिस कंडीशन में ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, जिस गेम जो उनके हाथ में थमाया होता है उन्होंने ज़्यादातर होम सीरीज़ में, वो तो रुकता ही नहीं उन्हां दा वो भी स्विंग होना बंद हो गया क्योंकि वो विकेटां ही डिफरेंट बना हाँ जी, देंदे ने। ठीक है? हुँ, और इंग्लैंड विद ऑल देयर टेक्निकल गैजेटरी एंड विद ऑल देयर इन्फॉर्मेशन और बायोमैकेनिक और ये वो तो बॉलिंग आंदी नहीं, बॉलिंग करनी नहीं आंदी उन्हां नूं, हुँ, ठीक है? वो आप सब देख रहे हैं, उनका मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि उत्थे की हालात ने, अंडर प्रेशर डिलीवरी कोई नहीं और क्या वो इंजर्ड नहीं हो रहे? हुँ, सबसे ज़्यादा अगर कोई फ्रेजाइल है, तो वो है। वो जब तक एंडरसन और वो ब्रॉड रहे क्योंकि वो बॉलिंगें लंबी-लंबी करते थे, काउंटी क्रिकेट खेलते थे, अरसे जी, दराज से खेल रहे थे और उन्हें सिर्फ़ टेस्ट के लिए मखसूस कर दिया गया था। तो उनकी आउटपुट्स स्पेशली इन इंग्लैंड वर डिफरेंट। फिर जब वो अपने करियर के एंड की तरफ आए तो उन्होंने फिर दुनिया में हर जगह जाके अच्छी बॉलिंग की क्योंकि जब आप इतना तजुर्बा हो जाता है और आप जी, आप डेडिकेटेड भी होते हैं, आप टेस्ट क्रिकेट को पैशनेटली खेलते हैं, तो फिर आपको ऑपरेट करना आ जाता है, हर कंडीशन में ऑपरेट करना आ जाता है, जो उन दोनों ने किया हुँ, था। बड़ी कमाल की जोड़ी थी वो उनकी। बट व्हाट वी जी, सी फ्रॉम देम नाउ इज़ लाइक सारे इक्को जेहे। ठीक है? और सारे मीडियोकर मतलब कोई उनमें कोई हुँ, एक्स्ट्रा एक वो जोफ्रा आर्चर की पेस है लेकिन वो 3-4 ओवर करता है, वो अगले स्पेल में वो नहीं होती। फिर अगर उसे कभी कोई वो गुस्सा आ गया, कोई कोई किसी कोई चीज़ उसको क्लिक कर गई तो उसने थोड़ा-सा ज़ोर लगा लिया। वो भी उसमें कोई वो कोई देखा कि वो टेस्ट ले गया हो अकेला ही? जैसे शोएब भाई बॉलिंग करते थे, तो एक स्पेल ऐसा लगता था कि मैच ऊपर-नीचे सारा कर देते थे, मैच ही साइड पे हो जाता था। कि वसीम भाई का एक स्पेल लग गया तो मैच ही खत्म हो गया, वकार भाई ने एक स्पेल किया, तो वो खत्म हो गई दूसरी टीम। ठीक है? या आसिफ आया था, अकेले ही विकेटें ले गया। उ उमर गुल भी आया शुरू में, वो भी ऐसे स्पेल करता था, आमिर भी था और भी लोग थे।
वहाब आया, वहाब ने सेमीफाइनल में 5 आउट किए, टेस्ट डेब्यू पे 5 आउट किए, ठीक है। उसका करियर उस तरह से आप बाकी जिनके नाम ले उतना फ्लरिश नहीं हो हम्म, सका, लेकिन बड़ी-बड़ी परफॉर्मेंसेस जब ये लोगों ने दी, और भी कुछ बोल रहे हैं जिनके मेरे पास नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, वो मैच इफेक्ट कर देते थे। शाहीन अर्लियर जी ऑन नया बॉल करता था, ऊपर से 2-3 आउट करके तो वो पाकिस्तान का मैच में एक कह लें कि आपको अपर हैंड मिल जाता था मैच के अंदर। हम्म, तो अभी की जो स्टोरी है वो ये है कि बॉलिंग की आप जो सक्सेस है फॉर सक्सेस पर्पसेस वी हैव हैड टू गो टू द पिचेस जो कि ग्रिपी, लो, स्लो, स्पिनर्स को ज़्यादा मदद करने वाली हैं। तो दिस मीन्स कि जो फास्ट बॉलिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके वो वाले नताइज नहीं रहे जो पहले थे, और जो उनके साथ काम हो रहा है, जिस तरह से वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो वो बजाय कि वो प्रोग्रेस करें, वो स्टैटिक भी नहीं है, लेकिन ठीक है ना? वो स्टैटिक भी नहीं है। स्पिनर कोई भी इंप्रूव नहीं हो पा रहा। हाँ, तो हम कर क्या रहे हैं? जेड़ा जिन्हों बैटिंग आंदी उन्हों स्लोगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जेड़ा थल्लों नवां आ रहा है, उन्हों कह रहे हैं सिर्फ हम्म, छक्के मार। हमारी प्रैक्टिसें क्या आ रही हैं? ठीक है। हम्म, हाउ मच आर वी फोकस्ड ऑन फाइंडिंग अ प्लेयर जो बड़े-बड़े 100 कर सके? हमारी तो ये बात ही नहीं कभी सुनी है, तो मुझे बता दें। नहीं, आपका तो सारा दिन मीडिया का काम है। आप मुझे बताएँ, कौन-सा आपका जी, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसी हम्म, है, कौन से ऐसे बंदे ने आके बात कर दी है, कौन-सा बैटिंग की प्रोजेक्शन पे बात हो रही है, कौन-सा जूनियर लेवल पे कोई बड़े रन्स करने की बात हो रही है, बड़ी इनिंगें बनाने की बात हो रही है, किसी ऐसे प्लेयर को कोई स्पेशल अटेंशन मिल रही है कि यार, ये वारियां लैंदा है, 100-100 करदा हैगा। इसको इसको पकड़ो, इसके पीछे लगो। वो हम्म, एक जो मुल्क में शुरू हुआ था, वो ओनू फड़ के असी कह रहे हो तू छक्के नहीं मारना, तेरा तो स्ट्राइक रेट ही नहीं है, तू की कर हाँ रहा है? जी, हाँ, हम्म, तू तो मरवाता है टीम नू, तू अपनी वारी ले लेना, तेरी वजह तो सारे रह जांदे ने, हम तो उसको ऐसी बातें करते रहे। हम्म, हुन ओ ते फारिग हो गया अपनी उस जगह से, वो तो हिला, तो बाकियों ने क्या कर लिया उसके हिलने के बाद? हम्म, बाकियों को चलाने के लिए अभी भी पता यही चलता है कि हमारा तो मैच ही 150 वाला है, 140, 160 वाला हम्म, मैच है। जी, उससे ऊपर जब जाता है, तो एक बारी सानू लग समझ आंदी। हम्म, ठीक है ना? तो फॉर द जी, रीसेंट सक्सेस दैट वी हैव हैड, वी हैव टू क्रिएट विकेट्स जो हमें सूट करें, स्पिनर्स को सूट करें, हम उनको पकड़ लें, बॉल ग्रिप हो, स्कोर एग्रीगेट थोड़ा हो, तो उसमें फिर हम जो है ना वो करने लगते हैं। तो वन ऑड गेम हियर एंड देयर, साल में अगर आपने 60 मैच खेलने हैं, तो 4-5 ही ते तुसी 180-200 कर ही दोगे। जो तुसी रोज मारना है, तो हम्म, किसी दिन तो वजनी है ना यार। जनी वो हाँ 2 किसी दिन मैचों को बैटिंग भी पकड़ के, तारी मदद कर हाँ, देगी, हाँ, तो 2 मैचों 3 मैचों का सैंपल फाड़ के पूरे साल विच आप ये तो नहीं कह सकते देखें हमारा तो ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये हो गया है, हम तो बड़े ऐसे हो गए हैं। दैट इज़ क्रिएटिंग इल्यूजन्स फॉर पीपल हू आर रेडी टू टेक देम। जिन्हों सही नज़र आ रहा है, वो तो हम्म, नहीं है गल, दे वोंट बाय दिस आर्गुमेंट कि यार 60 मैच साल विच खेले ते 5 बारी स्कोर करता ते एदा मतलब है कि सारा कुछ बदल गया। वो इससे ज़्यादा हम्म, फ्रीक्वेंसी थी हमारी 200 पे 200 करने की, जब वो दोनों ओपन कर रहे थे। जी, हाँ, यार आउट होके हम ट्रैजेक्टरी हमारी बहुत नीचे हो जाती, हाँ। तो हमने गेन क्या करना था। अच्छा, तो मैं अभी 2 चीज़ें बॉलिंग के हवाले से जानना चाहूँगा। अ, डिबेट ये भी अब ऑब्वियसली बनती है, जिस तरह अहमद दानियाल ने परफ़ॉर्म किया और फ़हीम भी परफ़ॉर्म करता चला आ रहा है, बट फ़हीम का आपने एक बड़ा अच्छा एक एक्सप्लेन किया था कि विकेट मिल रही है, ले नहीं रहा। बट जो टेम्परामेंट अहमद दानियाल ने शो किया, आप अगर चूज़ करते हैं वर्ल्ड कप के लिहाज़ से, तो आपकी चॉइस क्या होगी इन दोनों में से? कौन-सा ऑलराउंडर देखिए, होना अभी चाहिए? तो कोई सूरत नहीं है कि फ़हीम को बदला जाए, और ना इस तरह के कोई डिसीज़न लेगा, ये पहले मैं आपको बता दूँ, ठीक है? सब डिसीज़न लेते वक़्त सहारे ढूँढते हैं, तो ये तो वैसे भी नहीं बनता अभी, क्योंकि देखिए, मिल रही है या ले रहा है, विकेट्स आ रही हैं, वो टाइम हुँ, अच्छा चल रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रेगुलरली परफॉर्मेंस आ रही है। सो यू डोंट पुट हुँ, अ यंगस्टर इन अ प्लेस जिसकी वन ऑफ परफॉर्मेंस है। वन ऑफ के ऊपर आप एक रेगुलर परफॉर्मर को डिस्टर्ब नहीं करते, ये फर्स्ट रूल है, एंड स्पेशली व्हेन द वर्ल्ड कप इज हुँ, अराउंड द कॉर्नर, बिकॉज देन यू कांट आस्क द यंगर वन कि यार की होया, वो तो जो तू तेनू जो समझिया सी वो तेरे को डिलीवर नहीं होया, एंड देन यू कांट आंसर फॉर यार जिहदे कोल हो रहा सी ओनू क्यों कढिया। सो इट्स अ नो ब्रेनर। जी, हाँ, कोई तुक नहीं हुँ, बनता इस टाइम पे चेंज करने का, क्योंकि फ़हीम अच्छा कर रहा है, तो ही शुड बी द वन जो उसको अपने काम में लीड करे इस चीज़ को।
लेकिन सलमान भाई ये पॉइंट दूसरा नहीं आता कहीं न कहीं कि वो जो एक चाहिए, वो जो एक कॉन्फिडेंस का लेवल या गेम चेंजर प्लेयर के अंदर आप फ़ील करते हैं कि यार ये लड़का ना मेरे लिए कुछ ऐसा कर जाएगा जो दूसरा नहीं कर सकता। तो दोनों का तो अगर मेरी आप बात उस तरह सुने, एनालिसिस करते हैं। सैंपल साइज आपका क्या है? आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आप बांग्लादेश के खिलाफ की परफॉर्मेंस को ये सैंपल साइज बना रहे हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और जब वो बड़ी बैटिंगें आपके सामने आएंगी, जब विकेटें आपकी मर्जी की नहीं होंगी, तो आप वो सैंपल साइज बना रहे हैं जिधर 120 के ऊपर मैच सुपर ओवर में चला जाता। देखिए, वो इम्तिहान नहीं है, वो अच्छी परफॉर्मेंस जरूर है, हुँ, लेकिन वो सैंपल साइज नहीं है टू कंसिडर टू रिप्लेस समबडी ऑन अ टॉप लेवल नोट। ठीक है, स्पेशली इन एन एनवायरनमेंट जो सारे जितने आए होंगे विद फुल स्ट्रेंथ। वो पाकिस्तान का टूर नहीं है हुँ, कि किसी ने आधे निकाल लिए आधे भेज दिए। वो वर्ल्ड कप है, सारे जितने आए हुँ, होंगे। सो देयर इज अ लॉट मोर टू थिंक, जो पीछे होता है, जो सामने एकदम सामने विजिबल नहीं होता। जब आप डेप्थ में जाते हैं तो आपके आगे चीजें खुलती हैं, कोई ये भी है मसला, ये भी मसला है, ये भी ऐसे है, भी सोचो, है भी सोचो, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। सो इट्स नॉट दैट सिंपल कि जी वो हुँ, हमें वो एटीट्यूड, वो तो किसी मैच ਕਿਸੇ 4 ਛਿੱਕੇ ਕਿਸੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ खिलाना है ना किसी कोई गल करनी। हुँ, हम वो इंग्लैंड तो है नहीं कि स्टुअर्ट ऐसे ब्रॉड को 6 छक्के पड़ गए, उसके बाद भी उसका करियर बना हुँ, और वो बड़ा प्लेयर बना। इधर तो ये ज़रूर जी, पता चलता है कि एक मुंडे ने, मंसूर अहमद ने हैट्रिक की थी डेब्यू ते टी20 ते, उस तो बाद वो कदी खेडे ही नहीं। हमारी तो मिसालें दूसरी तरफ हाँ की जी, हैं ना हिस्टोरिकली। तो बड़े कम लोग हुँ, हैं जिन्होंने अर्लियर ऑन करे। सैम अयूब की एक होगी कि यार मतलब चांसेस की इंतहा हो गई। ठीक है? तो उसके हुँ, अलावा दूसरा बंदा आप दिखा दें इस मुल्क की हिस्ट्री में जिसको इतने चांसेस किसी को मिले हों, या 1-2 और होंगे। हुँ, जी, वो भी उनका कोई, जैसे साइम का एक लगता है कि यार क्योंकि बहुत पोटेंशियल है, तो उनका कोई पीस ऑफ ब्रिलियंस होगा तो थोड़े बहुत चांसेस होंगे। कोई यूनिफॉर्मिटी ऑफ चांसेस नहीं है हमारे। हर बंदे के लिए एक डिफरेंट हमारी आउटलेट है। हुँ। और लास्टली इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे स्पिनर का पूछना चाहूँगा। पहले हम 2-3 साल में स्पिनर नहीं है। अब लकीली फॉर्च्यूनेट इनफ कि वी हैव 4-5 स्पिनर। अब नवाज़ आपकी होगी। बाकी उस्मान तारिक, मेरा ख़्याल है वो भी आपकी चॉइस मस्ट होगी। शादाब की भी बात की जा रही है, वो भी स्क्वाड में हो सकते हैं क्योंकि अभी उनकी परफ़ॉर्मेंस देखी जाएगी बिग बैश में। और दूसरा जो आपके पास सुफ़ियान है, अगर आप इसमें सिलेक्शन को देखते हुए आपके ख़्याल में अ, कौन से 2 स्पिनर देखिए मेरी बात नवाज़ के सुने, साथ मस्ट होने चाहिए? Shadab should have played some one-day cricket here locally because हुँ, बिग बैश में बाउंड्रियां बढ़ी, बिग बैश में विकेटें दूसरी। ठीक है, यहाँ पर हुँ, श्रीलंका जब जाना है विकेटें डिफरेंट, यहाँ पे बाउंड्री साइज इज डिफरेंट। ठीक है, आई डोंट नो कि कितना फर्क होगा, लेकिन डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया जितनी बाउंड्रियां तो नहीं होंगी। तो जी। ऑस्ट्रेलिया में बैट्समैन जब देखता है ना आपको कि हमला करना है, तो वो पहले गैप लाता है, भावें उन्हें छिक्का मारने क्यों ना जाना है, हुँ, क्योंकि उसे पता होता है कि थोड़ी सी मिस हिट हुई तो अंदर रह जाएगी। तो वो एक हुँ, थॉट प्रोसेस एक बैटिंग का डिफरेंट है, प्लेइंग इन श्रीलंका उसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। फिर अगर आप शादाब की बैटिंग देखेंगे, तो वहाँ पर वो अगेंस्ट स्पिन ज़्यादा एक्सपेक्टेड होगा श्रीलंका में, कि आपने उधर क्या करते हैं, आप लो बाउंसिंग पिचें होती हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, आप 90% पेसर को खेल रहे होंगे और वो तेज़ विकेटें होंगी विद बाउंस। सो आई थिंक कि उसके लिए भी अच्छा था कि वो थोड़ा-सा 2-4 मैच यहाँ पर वनडे वगैरह जो है वो खेल के जाता। बहरहाल ही इज़ गॉन, आई डोंट नो कि अगर वो उधर परफ़ॉर्म करता है, तो कैसे फिट इन होगा, बिकॉज़ जिन लड़कों ने परफ़ॉर्म किया, उनमें से कौन बाहर होगा? और अगर वो वहाँ कुछ नहीं करता, फिर क्या होगा? क्योंकि जो हम सुन रहे हैं, उसमें तो ये आ रहा है कि वो लाइक कि बस तुसी आओ खेड के ते तुसी अंदर हो। वो इस तरह की बातचीत सुन रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम डिफरेंट पीपल, बट आई एम नॉट श्योर कि एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होगा, उनसे क्या कम्युनिकेशन हुई है। क्योंकि अगर आपने किसी सीनियर प्लेयर को भी लाना हो तो उसका एक पाथ कंस्ट्रक्ट तो होता है ना। सो व्हाटएवर द पाथ इज, इट इज अनसीन, हमें नहीं पता वो क्या है। हुँ, जी। बट अगर उसमें सुफ़ियान को अगर देखते हैं और या उस्मान तारिक, तो इन दोनों में से आप किसको रखना चाहेंगे? अगर आपको लगता है कि बेहतर कौन-सी ऑप्शन है? फिर यही बात आ गई ना कि वो दो डिफरेंट बॉलर्स हैं। ठीक है, हुँ, तो दोनों ने परफॉर्म अगर किया, श्रीलंका जाना है, तो फिर तो आप इन दोनों को रख सकते हैं। बट आपका जो कोच है उसका ज़हन भी अगर पढ़े थोड़ा-सा कि वो क्या सोचता है, तो वो तो सोचता है कि ऑलराउंडर हो।
तो वो तो दोनों ही नहीं है, वो दोनों ही नहीं है। सो एक आपका आगा हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। तो एक आपका आगा हो गया। आगा के साथ आपका जो दूसरा मिस्ट्री स्पिनर है अबरार, उसको तो कोई हाथ लगाने नहीं लगा। ठीक है, उसने परफॉर्म किया हुआ है, कंसिस्टेंटली हुँ, परफॉर्म किया हुआ है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहा है। सो ही इज देयर टू स्टे अनलेस समथिंग हैपेंस व्हिच अल्लाह ना करे कि कोई इंजरी वगैरह हो। तो वो है आपका। साथ में साइम को भी बॉलिंग कराते हैं वो। सो प्रोबेबली दे माइट थिंक कि यार क्योंकि हमें साथ थोड़ा सी बैटिंग करने वाला बंदा चाहिए। एक नवाज है। सो नवाज है आपका। हुँ, अबरार नहीं हिलता। वो है आपके दो साइम और आगा भी बॉलिंग कर लेते हैं। जी, तो मे बी इन दोनों को आप देखेंगे दोनों ही नहीं है और शादाब आ गया क्योंकि कोच का माइंडसेट हुँ, ऐसा है। सो वी जी, शैल सी कि क्या होता है। मुझे तो ये बिल्कुल। डर है अच्छा, कि इंडिया की दोनों ही ना थोड़ी-सी बाहर हो अगर जाए। है भी कोई सीधी सी पता गल नहीं। कर रहे हाँ। सही। इंडिया की अगर बात करें तो सलमान भाई टेस्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस एकदम से काफ़ी डिप आया, ख़ास तौर पे जब से गौतम गंभीर आए हैं और टी20 में व्हाइट बॉल में वो अच्छा कर रहे हैं, ओडीआई में भी अच्छा किया, टी20 भी पहला बड़ा अच्छा जीते। रीज़न क्या लगता है कि इनके भी कोच का मसला है या वो एक कॉम्प्लेक्शन ही चेंज हो गया जब विराट और रोहित शर्मा आए ओडीआई के अंदर ख़ास तौर पे? आप ओवरऑल ओवरऑल कैसे इसको सम अप करते हैं? क्या रीज़न बनी कि टेस्ट में इतना नीचे चले गए और व्हाइट बॉल में अभी भी अच्छा कर रहे हैं ये? देखिए टेस्ट में तो अप्रोच ही गलत थी ना उन्होंने। टॉस भी हार गए, स्पिन विकेट बनाई तो खुद ही उसमें फंस गए। ठीक है, और दूसरी ये है कि साउथ अफ्रीका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच से खेलता है, बड़ा लॉजिकल यू नो क्रिकेट वो खेल रहे होते हैं। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, पूरा सिचुएशन पढ़ते हैं। अ, जहाँ पे जैसा खेलना रिक्वायर्ड है वैसा खेलते हैं, उसको फाइट आउट करते हैं। उन्होंने मैच बचाया, लंबी बारियां ली, स्पिन विकेटों पे बारियां ली, जबरदस्तियां नहीं की। जो वनडे क्रिकेट या स्पेशली वनडे में अगर वो तो चेस में दो 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 एक दफा उन्होंने चेस किया और जो दो एक दफा कर सकते थे और नहीं हुआ, और एक दिन जब पहले खेले फिर ये जो टी20 की उन्होंने बैटिंग की है, तो ऐसे ही लगता है कि आपको इंग्लैंड ग्रीन किटों में खेल रही है। क्योंकि वो सिचुएशन देख ही नहीं रहे, वो तो अपनी शॉटें मार रहे हैं। एक बंदा आउट हुआ है, एक गेंद के बाद अगले ने आगे शॉट मार दी, उन्हें भी उतनी कैच पड़ाता है। सो वक्त भी हुँ, पड़ा हुआ है, कोई बहुत एवरेज भी नहीं चाहिए, और अगर चाहिए भी हो तो इंडिया में छक्के मारने दो कौन से मुश्किल है। इंडिया हाँ में जी। जितना अब जिस तरह की क्रिकेट हो गई है, जिस तरह के प्लेयर्स हैं, जितने तगड़े हैं, जितने आराम से बड़ी हिट मारते हैं, सारे आईपीएल तकरीबन खेलते हैं, कंडीशंस को जानते हैं, छोटी बाउंड्रियां, बैटिंग विकेटें, ड्यू का टाइम है। हुँ, कितना मुश्किल है उधर 12-14 स्कोर करना एक ओवर में, या 10 स्कोर करना, या 10 ओवरों में 100 करना, कितना मुश्किल है। लेकिन वो वहां तक हुँ, मैच को ले जाते ही नहीं रहे। ये अभी भी जो उन्होंने लास्ट टी20 में किया है, मतलब पहला बॉल हुआ है, उसने ऐसे पूरे बल्ले से खेला है, दूसरा उसने पूरी ड्राइव मार दी है। अर्शदीप अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो आप अगर उसकी अच्छी बॉलिंग को, उसके स्विंग को, और अगर आप पिच को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे, और आप अपने आप को उससे कोई आगे की चीज़ समझ रहे हैं, तो वो क्रिकेट तो बड़ी जल्दी आपको लेवल करती है। बाकियों को भी आप देख लें। मार्करम जो है, हुँ, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर लगता है जब वो बारी उसकी अच्छी लग रही होती है, और बीच में फिर वो बड़ी-बड़ी इनिंगें आता है और जाता है, आता है और जाता है, आउट होता रहता है, जिसकी वजह से वो उस फ़ेहरिस्त में नहीं आ रहा, जो वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स की फ़ेहरिस्त है, वो इसीलिए नहीं आ रहा बिकॉज़ ही इज़ नॉट कंसिस्टेंट। और फिर उसमें ये है हुँ, कि कहीं न कहीं अ, आप देखें सारी बैटिंग लाइनअप को, ऐसा लगता है कि बस मारना ही है, कसम खाधी हुई है कि नहीं-नहीं कोई रोके ना। तो वो इंग्लैंड वाली ही फ़ील आती है उनसे, तो जो दिन होएगा तो फिर हुँ। बहुत कुटणगे, जो नहीं होएगा तो फिर है ही 70-80, 100 आउट हो जाएंगे। और सलमान भाई ये जो बात होती है कि गौतम गंभीर को सिर्फ रेड बॉल डू यू थिंक इट्स जस्टिफाइड? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल कि अभी वो उसको चेंज करेंगे। मुझे लगता है कि वहाँ पर ये इसके चांसेस कम है। वो उसको बैक करेंगे हुँ, और दे विल ट्राई टू सॉल्व द मैटर इन अ बेटर वे रादर देन, अगर कोई चीज़ है तो वो उसको बेहतर तरीके से हुँ। सॉल्व करेंगे। ये एक फ़ौरन उखाड़-पिछाड़, तू इधर चला जा, तू इधर निकल जा, ये उधर बहुत कम होता है, ऐसा नहीं होता। और व्हाइट बॉल की क्रिकेट ही है सारी, टी20 ज़्यादा है। हाँ। ये जो एक परसेप्शन बन रहा है लोगों का और बहुत कंसीडर कर सकते हैं। हुँ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों आएँगे वापस। नॉट द काइंड ऑफ पीपल जो कहें कि चलो यार अब मूड बदल गया, मुझे नहीं ऐसा लगता, आई डोंट थिंक सो। अनलेस के उनको ऑफिशियली रिक्वेस्ट की हुँ, जाए, उन्हें लाया जाए,
तो फिर शायद वो सोचे, अपने आप नहीं मेरा ख्याल है। बिल्कुल। और ला ये जो एशेज़ भी हम देख रहे हैं और आपने मुझे बड़ा पहले दिन ही बोला था कि ये शायद पूरी एशेज़ 15 दिन से ऊपर नहीं जाएगी समहाउ ऐसा ही लग रहा है और हम देख रहे हैं कि दोनों टेस्ट मैच तो ऑलमोस्ट साढ़े 5-6 दिन के अंदर ही खत्म हो चुके हैं। इंग्लैंड अपनी उसी बेसबॉल मॉडल पे चल रहा है, चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो रही है। ऑस्ट्रेलिया इज़ टू गुड इन देयर होम कंडीशन। क्या देखते हैं इंग्लैंड किस तरह वापस आ सकता है इसमें या बहुत मुश्किल है? ऑस्ट्रेलिया उनको डोमिनेट नहीं करने देगा? देखें, इंग्लैंड पहले तो कोई ज़हनी तौर पे तैयारी करे कि 5 दिन का टेस्ट खेलना है, तो फिर इंग्लैंड दी वापसी मतलब अपने आप को तैयार करे कि मैच वो तो लॉर्ड्स में 400 पहले दिन करके तो उन्होंने उत्थे डिक्लेयर करता सी। वो डिक्लेरेशन की वजह से वो मैच हार गए थे, जो हुँ, वो इंग्लैंड में एशेज़ थी। तो जी। उनको तो सबसे पहले तो अपना ज़हन बनाना है। वो इंग्लैंड का पता है की हाल हैगा कि पुत्तर पहले नियत कर, खाली काम नहीं होन लगा। तो वो पहले नियत सही करन कि बात। 5 दिन का टेस्ट हैगा ते 5 दिन खेलने की ज़हनी तौर पे तैयारी करें। फिर अगर वो जो तैयारी हुँ। करते हैं वो नज़र आए उनके खेलने में। अभी उनके खेलने से नहीं नज़र आ रहा कि वो 5 दिन खेलने आ रहे हैं, अभी वो ऐसे ही लगता है कि वो टेस्ट मैच के अंदर छोटे-छोटे टी20 खेल रहे हैं। बिल के लिए जीतना तो बहुत मुश्किल है। बहुत सुमा भी थैंक शुक्रिया आपका जी। जुड़ते रहेंगे अगेन आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे दोबारा मुलाकात अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।